जब हमारे बच्चों के ऊपर दुख आता तो जो हमारी माताएं हैं वो भी अपने पतियों के साथ खड़ी हो जाती, और जो नहीं खड़ी हो पाती उन्हें कितने सारे उनके पास कारण होते। अरे आपने तो कहा था कि हम आपके लिए एक बहुत अच्छा महल बना के देंगे, घर देंगे, गाड़ी होगा, तुम्हारे लिए नौकर नौकरानी रखेंगे, क्या यही वादा करके लाए थे? माताओं, रामायण वो नहीं जो हम कथाओं में श्रवण करते हैं, रामायण तो वो है जो हमारे घर में पल प्रतिपल चलता है। अगर हम प्रभु राम को सुनने आए हैं तो क्या हम अपने पति में प्रभु राम की छवि नहीं देख सकते? क्या आप माता सीता की तरह त्याग करने की तैयारी में हो? आपको लगता है कि आपके पति सही हों या गलत हों, लेकिन माता सीता ने कभी भी राम जी के ऊपर एक प्रश्न नहीं उठाया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि प्रभु आपको वनवास जाने का आदेश मिला है, आप मुझे जब ब्याह के लाए तो हमारी आपकी बात में कोई वनवास या कहीं और जाने की बात नहीं हुई थी। माता ने कहा कि उन 7 वचनों में जो प्रमुख वचन था वो यही था कि मैं चाहे दुख में रहूं, सुख में रहूं, कष्ट में रहूं या आनंद में रहूं, मेरे साथ सदैव रहना। याद रखना माताओं, जब आप इस कदर तक त्याग करने को तैयार रहते हो तो आपके साथ माता सीता का वह स्वरूप अपने आप जुड़ जाता है और आप फिर से माता सीता की तरह जीवन जीना शुरू कर देते हो। मां सीता हमारे आपके लिए एक उदाहरण है। आपको अगर लगता कि आपके पति की नौकरी छूट गई और उन्होंने जो जो आपसे वादा किया वो पूरा नहीं कर रहे, आपको लाके गले का हार नहीं दे रहे, आपके लिए जवाहरात नहीं बना रहे, आपके लिए घर नहीं बना रहे, तो याद कर लेना उस पत्नी के बारे में जो सुदामा की पत्नी अपने पति के साथ महीनों महीनों तक भूखी रह जाती, पानी तक पीने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अपने पति से एक बार भी उन्हें कभी उलाहना नहीं देती, फटी हुई साड़ी पहनती। और आपको एक बात और मजे की बताऊं, जब जिस समय पे सुदामा जी का जन्म हुआ था उस समय पे उस पूरी सृष्टि में सुदामा जी से अधिक निर्धन कोई नहीं था। उनके बच्चों को, उनके परिवार को, उनकी पत्नी को कई कई दिनों तक पानी नहीं पीने को मिलता, खाने की बात को छोड़ दो। पत्नी रोज शाम को पात्र में रख करके अपने बच्चों को बोलती, आज बहुत अच्छा मिलने वाला है तुम लोगों को भोजन, और भिक्षा मांगकर कहीं से अगर जल मिलता तो बच्चों को वही जल पिलाकर सुला देती। सुदामा और उनकी पत्नी कई दिनों तक बिना अन्न और जल के रही। और आप देखो ठाकुर जी की, भगवान कृष्ण की कितनी महिमा। उस समय जो सबसे निर्धन थे उन्होंने उन पर कृपा करके उस सृष्टि का सबसे धनवान बना दिया। मात्र 3 मुट्ठी चावल के बदले में तीनों लोक का मालिक बनाने को तैयार हो गए, अपना घर तक देने को तैयार हो गए। वो तो माता रुक्मिणी बोली कि ये हमारा अद्भुत पति है, अपना भी घर दे देंगे। आप भी विश्वास रखना, अगर आप अपने पति पर, अपने परिवार पर, अपने स्वजनों पर विश्वास करके जीती हो तो एक दिन जरूर ठाकुर जी को आप पर भी दया आएगी और आपकी जितनी आकांक्षा है, जितनी उम्मीद है, उससे ज्यादा आपको मिलेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की